केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। जाहिर सी बात है कि जो जनता है उसको भी तमाम उम्मीदें हैं इस बजट से। कोई टैक्स में राहत चाहता है, कोई चाहता है कि चीज़ों के दाम कम हो जाए। तो तमाम तरह की जो उम्मीदें हैं उनको लेकर लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल बजट जो भी हो, लेकिन उम्मीदें क्या हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं परिवारों से। हम एक परिवार के पास इस समय पहुंचे हुए हैं क्योंकि जब बजट आता है तो उसका असर सीधे तौर पर घर के किचन में होता है। और किचन यानी जो घर में गृहिणियां हैं या जो घर के पुरुष सदस्य हो, कोई भी हो, सबके ऊपर उसका असर देखने को मिलता है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं परिवार से ही कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। अब हमारे साथ में इस समय अभिलाषा गुप्ता जी हैं, किचन में लगी हुई हैं। मैम, ये बताइए, बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें आप लेके चल रही हैं? किचन का तो बजट पूरा आपको ही बनाना पड़ता होगा घर का। जी। एक्चुअली गवर्नमेंट जो भी कर रही बहुत अच्छा कर रही, बट थोड़ा सा उनको बजट पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। गैस का सिलेंडर है, राशन है, दूध है, सभी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं तो उसकी वजह से हम लोग को घर का बजट थोड़ा बिगड़ा हुआ है और घर चलाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा इस ओर ध्यान दे और हम लोगों की रसोई की तरफ भी ध्यान दे ताकि हम लोगों को घर सुचारू रूप से चलाने में सुविधा हो। और कोई सुझाव अपनी तरफ से देना चाहेंगे चीज़ों को लेके कि क्या किया जा सकता है इस बजट में? और बस अभी फ़िलहाल यही चाहते हैं कि थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल करें और हमारी जो भी चीज़ें हैं बहुत महंगी हो रही हैं उनको उन पे थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ेगा ताकि हमारी जो भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ सकें। महंगाई पर लगाम लगे, ऐसा बजट हो और ताकि किचन जो है उसको चलाना आसान हो सके। कुछ और लोगों से, परिवार के जो सदस्य हैं, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अखबार पढ़ा जा रहा है जी, क्या नाम है मैम आपका? सुनीता। सुनीता जी अखबार पढ़ रहे हैं, तो बजट भी, इसमें भी काफ़ी चर्चा होगी तरह तरह की। जी, हम लोग तो गृहिणी हैं तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि किचन में ज़्यादा समय हम लोग देते हैं। उसमें भी हम लोग सोचते हैं कि बजट जब सामने आए तो किचन के जो भी सामान है, चीनी है, जो भी आइटम है, तेल है, इन सभी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम लोग बजट वहीं से निकालते हैं, पैसा वहीं से बचाते हैं। जो भी हम लोग को पैसे मिलते हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए, 2 पैसे की बचत होती है। लेकिन महंगाई इतनी आ रही है कि इसमें हम लोग बचत कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे किचन को थोड़ा ध्यान दे, गृहिणी के लिए ध्यान दे ताकि हम लोग 2 पैसे अपने लिए बचा सकें। 2 पैसे बचा सके। बातचीत करते हैं परिवार के कुछ और सदस्यों से, क्योंकि घर का जो बजट है वो जो घर के, हम कह सकते हैं, अर्निंग पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि वो कितना घर में दे रहे हैं, उसके बाद तय होती हैं बाकी चीज़ें। तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में इस समय संजय गुप्ता जी हैं, खुद एक व्यापारी भी हैं। संजय जी, ये बताइए किस तरह से आप लोग की उम्मीदें हैं, क्योंकि आप तो एक परिवार के सदस्य तो हैं, अपने परिवार को तो देख रहे हैं, लेकिन व्यापारी नेता भी हैं, तो दोनों पहलू से जानना चाहेंगे। देखिए, अगर परिवार के रूप में देखें तो निश्चित रूप से सभी चीज़ें सहज बहुत महंगी हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो और चाहे किचन का सामान हो। तीनों ही चीज़ें बहुत महंगी हैं। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीज़ें जो हैं सभी को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार सभी क्षेत्रों पर ध्यान लगाए और लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा आसान हो सके। ये तो हो गई परिवार की बात। दूसरा, मैं यूपी आदर्श व्यापार मंडल का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ। उस नाते से पूरे प्रदेश के व्यापारियों की बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे। वर्तमान में देश के ट्रेडिशनल व्यापारी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। व्यापारियों का व्यापार ई कॉमर्स कंपनियों की वजह से चौपट हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है कि देश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और भारत के नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। तो देश में सबसे पहले व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते वित्त मंत्री जी से मांग है कि एक ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। साथ ही साथ रिटेल ट्रेड बहुत प्रभावित है। 51% तक का एफडीआई रिटेल ट्रेड में आ गई है। तो रिटेल ट्रेड के लिए भी कोई पॉलिसी सरकार बनाए ताकि भारत का रिटेल ट्रेड आगे बढ़े। कि किसान, व्यापार और उद्योग, ये 3 किसी भी देश के आर्थिक विकास की धुरी होते हैं, तो इनकी तीनों की चिंता सरकार को करनी चाहिए। व्यापारियों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा हो कि चाहे कोविड हो या कोई भी दैवीय आपदा हो, उस समय व्यापारी समाज ही एक ऐसा समाज है जो आगे बढ़ के समाज की सेवा करता है। कोविड के समय भी व्यापारियों ने ही सबसे ज़्यादा सेवा की थी, लेकिन सरकार व्यापारियों की चिंता नहीं कर रही है। तो व्यापारियों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिले,
व्यापारियों की सुरक्षा, बाजार की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए देश की सभी प्रमुख शहरों की सभी प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना सरकार शुरू करे और अपने बजट में सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान रखे। ये भी उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की सरकार से मांग है। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि व्यापारी जो जीएसटी देते हैं, जीएसटी के अनुपात में व्यापारियों को पेंशन मिले और जीएसटी को सरल बनाया जाए। जो उसका रिटर्न है वो किसी का मंथली है, किसी का थर्ड मंथली है, तो सभी को थर्ड मंथली किया जाए। ये सारे विषय हम लोग सरकार से चाहते हैं। और टैक्स स्लैब में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 10, 20, 30% का स्लैब बहुत ज़्यादा है। ये स्लैब 5, 10 और 15% का होना चाहिए और जीएसटी में भी तमाम चीज़ें 28% के स्लैब में हैं, वो भी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने व्यापारियों में बात कर ली, युवाओं के बिना बातचीत हमारी अधूरी रह जाएगी, तो उनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? शिवम नाम है मेरा। शिवम, क्या करते हैं पहले बताइए। मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ। तो हमारा एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप तो आईटी सेक्टर से भी जुड़ गए और स्टार्टअप से भी जुड़ गए। सरकार तो पिछले अगर बजट्स की बात करें, स्टार्टअप के लिए हर बार कुछ ना कुछ ऐलान होता है। इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हो, स्टार्टअप के लिहाज से भी और अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से? इस बार मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे हमारा जो टैक्स लैब है उसमें जो हमारा जो सेविंग है, जो टैक्स सेविंग है वो काफ़ी कम है। तो इस बार मेरी उम्मीद ये है कि जैसे 1.5 लाख तक का सेविंग हम दिखा सकते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है। और दूसरी चीज़ कि अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं और स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हम खुद से जो मेड इन इंडिया स्टार्टअप है उनको हम फोकस कर रहे हैं, ताकि हम बाहर एमएनसी में ना काम करके हम अपने देश के लिए जो कंपनी है वो उसमें काम करें और देश का नाम बढ़ाए, ताकि हमें बाहर की कंपनी में काम करने की ज़रूरत ना हो। तो स्टार्टअप के लिए किस तरह की सहूलियत की ज़रूरत लगती है कि जिसके लिए चाहते हैं आपके बजट में व्यवस्था की जाए? स्टार्टअप के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें सरकार टैक्स लेती है हमसे, तो हमें टैक्स में थोड़ा रिलीफ चाहिए ताकि हम वो पैसा और ग्रोथ में लगा सकें अपने स्टार्टअप के। तो अभी तो यही, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती जो हमें चाहिए होती स्टार्टअप के लिए, ग्रोथ के लिए और अवेयरनेस के लिए। तो उसके लिए हमें एक माध्यम चाहिए एज ए फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हम एक्सप्रेस कर सके लोगों को कि हमने ये कंपनी बनाई है, इनका ये यूज़ है। तो कोई प्लेटफॉर्म, कोई चैनल और चीज़ों में काफ़ी रिलीव हो, जो स्पेशली जो टैक्स है, इतना टैक्स हमें देना पड़ता है, तो अगर उसमें कुछ बजट का है तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो यहाँ पर हमने हर वर्ग की बात सुनी। जो वित्त मंत्री हैं अपने घर की, जो अपने किचन का पूरा बजट तैयार करती है, उनकी भी हमने बात सुनी। वो चाहती हैं कि इस तरह का बजट हो जो महंगाई को कम करने वाला हो, ताकि वो भी 2 पैसे अपने आगे के लिए बचा सके। दूसरी चीज, व्यापारी जो हैं उनकी भी बात को हमने यहाँ पर सुन लिया कि वो किस तरह की सहूलियतें व्यापारी वर्ग के लिए चाहते हैं। और जहां तक बात करें युवाओं की, जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसी सरकार लेकर आए जिससे स्टार्टअप आगे बढ़ाने में मदद मिले। टैक्स स्लैब की बात की जाए, उसमें भी चाहते हैं कि कुछ राहत दी जाए, यानी जो उसकी लिमिट है उसको और बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें, उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं सभी लोग, लेकिन देखना होगा कि इसमें से कितनी उम्मीदें इस बार के बजट में पूरी होंगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।